हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी के पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। देखो, अब तक मैं आपको 6 क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के सोल्व करवा चुकी हूँ। उन 6 क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखो, अगर आप मेरे वीडियोस को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट के 4 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करती हूँ। क्या रीजन है, कब अकाउंट डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 इज Meeta and Usha are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. Their capital accounts as on 1st April 2015 showed balance of rupees 1,40,000 and 1,20,000 respectively. देखो, 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है मीता, दूसरे का नाम है उषा। दोनों लड़कियां हैं। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3। मीता का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है 1,40,000 और उषा का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है 1,20,000। द ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर रुपीज 32,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली। देखो, दोनों ही पार्टनर्स ने अमाउंट विड्रॉ की है फर्म से। मीता ने अमाउंट विड्रॉ की है रुपीज 32,000 और उषा ने अमाउंट विड्रॉ की है रुपीज 24,000। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1st Jan 2016। देखो, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस डेट को अमाउंट विड्रॉ की है? डेट है 1st Jan 2016। तो डेट के अकॉर्डिंग ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। It was subsequently found that following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. Interest on capital at the rate of 6% per annum, interest on drawing at the rate of 6% per annum. Meeta was entitled to a commission of rupees 8,000 for the whole year. Showing your working clearly, pass the rectifying entry in the books of firm. तो देखो किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में 3 चीजें ओमिट हो गई है। पहली क्या है? पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनर्स से चार्ज किया जाना था वो भी ओमिट हो गया। तीसरा, मीता को 8,000 रुपए कमीशन के देने थे लेकिन वो भी नहीं दिए और फाइनल अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, मीता का कैपिटल कितना था? मीता का कैपिटल था रुपीज 1,40,000। 1,40,000 पर 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, लेकिन वो ओमिट हो गया। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसे कितनी अमाउंट मिलनी थी। उसे मिलने थे रुपीज 8,400, जो उसे नहीं मिले। इसी तरह से उषा का कैपिटल था 1,20,000 रुपीज। उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। अमाउंट थी रुपीज 7,200। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीता और उषा का हमें पता लग गया कि कितनी अमाउंट मीता को मिलनी थी, कितनी उषा को। मीता को मिलने थे रुपीज 8,400 और उषा को मिलने थे रुपीज 7,200। इसी तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट भी कैलकुलेट करेंगे। देखो, मीता ने कितनी ड्रॉइंग की थी? मीता ने ड्रॉइंग की थी रुपीज 32,000 की, लेकिन उसने ड्रॉइंग की थी 1st Jan को। तो देखो, 1st Jan से 31st मार्च तक 3 महीने होते हैं, तो हम 3 महीने का टाइम पीरियड लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इंटू 3/12 और रेट था 6% पर एनम के हिसाब से, तो हमें मिलते हैं रुपीज 480।
यानी फर्म को 480 रुपीज मीता से एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करने थे, लेकिन ये एंट्री ओमिट हो गई रिकॉर्ड करनी। इसी तरह से उषा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। उषा की ड्राइंग थी ₹24,000। उषा ने भी 1 जनवरी को ही ड्राइंग की थी, तो यहाँ पे टाइम पीरियड सेम होगा 3 मंथ्स, 3/12 इंटू 6/100 ₹360। देखो समझ में आया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट कैलकुलेट कर ली है। अब इन दोनों अमाउंट को हम टेबल में कैसे दिखाएंगे? देखो सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट। कितनी अमाउंट थी? मीता की अमाउंट थी ₹8,400, तो मीता के कॉलम में लिखेंगे 8,400 और उषा के कॉलम में लिखेंगे ₹7,200। ठीक है, और दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 15,600। देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है, मीता और उषा को जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है क्रेडिट। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में एक चीज और है कि 8,000 रुपए मीता को एज कमीशन देने थे, तो ये भी क्रेडिट का आइटम है, इसलिए क्रेडिट के सारे आइटम हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कमीशन, कमीशन, और यहाँ भी लिखेंगे हम क्रेडिट। अमाउंट है ₹8,000। ये सिर्फ मीता के कॉलम में आएगा, उषा को कोई कमीशन नहीं मिलना था, तो यहाँ पर हम डैश दिखाएंगे और यहाँ टोटल की जगह हम दिखाएंगे 8,000। क्लियर? समझ में आया? देखो दोनों अमाउंट क्रेडिट की जानी है, दोनों ही आइटम ये क्रेडिट के हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है कमीशन, तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब हम तीसरा आइटम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आइटम है ये है डेबिट बैलेंस का, क्योंकि हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट चार्ज करते हैं, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट कलेक्ट करते हैं, तो ये पार्टनर के लिए एक लॉस होता है। और जब भी पार्टनर को कोई लॉस होता है तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट मीता की कितनी है? ₹480 और उषा की कितनी है? ₹360। क्लियर? ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 480 और 360 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट है। और यहाँ पर हम दिखाएंगे टोटल होगा ₹840। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो अब हम क्या करेंगे कि जो क्रेडिट के आइटम हैं उन्हें प्लस कर लेंगे और उसमें से डेबिट का आइटम माइनस कर देंगे, तो हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस में हम क्या करेंगे कि 8,400 और 8,000 को प्लस करके 480 माइनस कर देंगे, तो इनका बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस आएगा 15,920। देखो ये जो दो आइटम हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, ये दोनों आइटम क्रेडिट के आइटम है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे और जो डेबिट का आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा 15,920, ये बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह से 7,200 में से हम 360 माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 6,840। ठीक है, ये उषा का क्रेडिट बैलेंस है। और यहाँ पर टोटल के कॉलम में हम 15,600 और 8,000 को प्लस करेंगे, तो यहाँ इन दोनों को प्लस करने से हमें अमाउंट मिलेगी 23,600। उसमें से 840 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना आएगा? 22,760। देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो भी यही अमाउंट आएगी 22,760। अब दोनों अमाउंट को जब हम ऐड कर देंगे
तो इसका टोटल आएगा 22,760 जो फर्म का लॉस है। अब देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जब भी लॉस पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे डिवीजन ऑफ लॉस। और रेशियो क्या है? रेशियो है 2:3, यानी 2:3 के रेशियो में हम फर्म के लॉस को डिवाइड करेंगे जो है 22,760। तो मीता का शेयर क्या होगा लॉस का? मीता का शेयर होगा 9,104, उषा का शेयर होगा 13,656 और यहाँ पर टोटल सेम आएगा 22,760। देखो कैलकुलेट करो फटाफट, आप कैलकुलेट करके देखो कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। कैलकुलेशन जब आप करोगे 22,760 को आप 2:3 के रेशियो में डिवाइड करो और देखो मीता का लॉस क्या 9,104 आ रहा है और उषा का लॉस 13,656 आ रहा है। कैलकुलेशन करो फटाफट, ठीक है। अब देखो ये जो अमाउंट है लॉस की इसे हम करेंगे डेबिट। समझ में आ गया? लॉस जब भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है। अब हम निकालेंगे डिफरेंस। अब देखो जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि पार्टनर का डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस। तो देखो मीता का क्रेडिट बैलेंस है 15,920 और डेबिट है 9,104। जो भी बैलेंस ज्यादा होता है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ लिख देते हैं नोट डाउन कर देते हैं और जब हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 6816। ये क्रेडिट बैलेंस है, किसका है? मीता का। यानी जब हम एंट्री पास करेंगे तो मीता को हम करेंगे क्रेडिट। अब देखो उषा का बैलेंस चेक करते हैं। उषा का क्रेडिट बैलेंस है 6,840 और डेबिट है 13,656। तो उषा का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, अमाउंट है 6816 और यहाँ पर डिफरेंस आएगा निल। क्लियर? तो अब आप एंट्री इजीली पास कर लेंगे। एंट्री में उषा को हम डेबिट करेंगे, अमाउंट है 6,816 और मीता को हम क्रेडिट करेंगे, अमाउंट है सेम 6,816। तो रेक्टिफाइंग एंट्री लिखते हैं उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट, मीता's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 6,816। नरेशन लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड। नरेशन बहुत छोटी सी लिखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगी, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन? आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 68 इज A, B and C were partners. Their fixed capital were rupees 60,000, 40,000 and 20,000 respectively. Their profit sharing ratio was 2:1. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of rupees 1,500 per month. देखो तीन पार्टनर हैं A, B और C, इनके फिक्स कैपिटल अकाउंट है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप एंट्री पास करेंगे तो आपको पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखना। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बी को सैलरी मिलेगी रुपीज 1,500 पर मंथ, यानी 1,500 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सैलरी होगी रुपीज 18,000। She was entitled to a commission of 5% on profit after charging the interest on capital.
देखो यहाँ पर सी को कमीशन दिया जाएगा 5% ऑन प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट की कौन सी अमाउंट पर सी को कमीशन मिलेगा? सी को कमीशन मिलेगा जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट डिडक्ट कर देंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उस पर 5% कैलकुलेट करके सी को कमीशन दिया जाएगा। रुपीज 80,000 were distributed in the ratio of their capital without providing for any of the above adjustment. देखो फर्म में 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन फर्म में बिना ही कोई एडजस्टमेंट किए 80,000 रुपीज को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उनके कैपिटल रेशियो में। तो ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था। किस तरह से हम प्रॉफिट को राइटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत ध्यान से आप देखना। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से। ए ने कंट्रीब्यूट किया था 60,000, बी ने 40,000 और सी ने 20,000। तो इन तीनों अमाउंट पर जब हम 5% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है रुपीज 3,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है रुपीज 2,000 और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है रुपीज 1,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगा रुपीज 3,000, बी के कॉलम में आएंगे रुपीज 2,000, सी को मिलेगा रुपीज 1,000 और इन तीनों का टोटल हम लिखेंगे टोटल के कॉलम में रुपीज 6,000। तो यहाँ तक समझ में आ गया किस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके टोटल को हमने दिखाया फर्म के कॉलम में। अब देखो दूसरा आइटम आता है बीज सैलरी। बी को 1,500 रुपए पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जानी थी, तो बी की जो टोटल सैलरी थी वो थी रुपीज 18,000, लेकिन बी को सैलरी नहीं दी गई। तो अब हम बी को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सैलरी और इसे भी हम क्रेडिट करेंगे। ए को कोई सैलरी नहीं मिलनी थी तो ए के कॉलम में डैश कर देंगे, बी के कॉलम में लिखेंगे रुपीज 18,000, सी के कॉलम में डैश और टोटल में दिखाएंगे रुपीज 18,000। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं सी के कमीशन की। देखो फर्म का प्रॉफिट कितना था? फर्म का प्रॉफिट था रुपीज 80,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है रुपीज 6,000। तो हम 80,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे रुपीज 74,000। 74,000 का हम 5% कैलकुलेट करेंगे तो हमें कमीशन मिलेगा सी का रुपीज 3,700। 3,700 रुपए सी को एज कमीशन देने थे, लेकिन फर्म ने उसे कमीशन नहीं दिया, ये एंट्री भी ओमिट हो गई। तो अब हम सी का कमीशन क्रेडिट कर रहे हैं, हम लिखेंगे कमीशन और इस अमाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। जो अमाउंट दिखानी है वो सिर्फ सी के कॉलम में आएगी क्योंकि कमीशन सिर्फ सी को मिलेगा। तो ए और बी के कॉलम में तो डैश आएगा, यहाँ कोई अमाउंट नहीं आएगी और टोटल में हम दिखाएंगे 3,700। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों ही पार्टनर्स को मिलना था तो हमने तीनों को क्रेडिट कर दिया। जो सैलरी है वो सिर्फ बी को मिलनी थी तो हमने सिर्फ बी को क्रेडिट किया है। कमीशन सिर्फ सी को मिलना था तो हमने सी को क्रेडिट किया है। क्लियर? अब देखो ये जो अमाउंट है ये तीनों पार्टनर को हम क्रेडिट कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम कैसे निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट? सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे रुपीज 80,000, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे, फिर हम सैलरी की अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे, इसके बाद हम कमीशन की अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। तो ये जो अमाउंट आई है 52,300 ये है रिमेनिंग प्रॉफिट और इसे हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 2:2:1 है उसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डिवाइड रिमेनिंग प्रॉफिट, इसे भी हम
क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट रिमेनिंग था वो हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। रेशियो होगा 2:2:1। देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट है 52,300। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 के रेशियो में। तो देखो ए का शेयर क्या होगा, ए का शेयर होगा ₹20,920। बी का भी सेम शेयर होगा ₹20,920। और जो सी का शेयर है वो होगा ₹10,460। और यहाँ पर टोटल क्या होगा, टोटल होगा ₹52,300। आप 52,300 को 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करके देखो, आपको सेम अमाउंट मिलेगी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन सारे अमाउंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो सारे ही ये क्रेडिट बैलेंस है। तो सारे क्रेडिट बैलेंस को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें कितना एग्रीगेट मिलेगा, हमें मिलेगा ₹23,920 क्रेडिट बैलेंस ए का, बी का मिलेगा 40,920 बी का बैलेंस है, और सी का बैलेंस होगा ₹15,160। और यहाँ पर टोटल आएगा 80,000 रुपीज। देखो समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इन तीनों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फिर जो प्रॉफिट दिया था ₹80,000, उसमें से इन तीनों की एग्रीगेट अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसे 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, और बाद में प्रॉफिट की अमाउंट को भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब देखो ये टोटल अमाउंट आई है जो पार्टनर्स को मिलनी चाहिए थी। 80,000 रुपीज के प्रॉफिट में से 23,920 मिलने चाहिए थे ए को, बी को मिलने चाहिए थे ₹40,920, सी को मिलने चाहिए थे ₹15,160 एज पर 2:2:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग, जो उनका 80,000 प्रॉफिट था उसमें से। लेकिन फर्म ने 80,000 रुपीज को पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल रेशियो में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया। तो देखो फर्म ने किस तरह से 80,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, amount already credited, ₹80,000 को जब हम कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो कैपिटल का रेशियो आता है 3:2:1। देखो 6:4:2, इसका मतलब क्या हुआ, 3:2:1। ये जो रेशियो है कैपिटल का, इसमें 80,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितनी कितनी अमाउंट मिली हर पार्टनर को, ए को मिले ₹40,000, बी को मिले ₹26,667, और सी को मिले ₹13,333, और टोटल अमाउंट थी ₹80,000। यानी ये जो अमाउंट थी ये ऑलरेडी पार्टनर्स को क्रेडिट की गई थी 80,000 रुपीज के प्रॉफिट से। लेकिन ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था, पार्टनर्स को एक्चुअल अमाउंट ये मिलनी थी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पार्टनर्स का राइट डिस्ट्रीब्यूशन था आउट ऑफ ₹80,000 के प्रॉफिट में से। तो अब हम निकालेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पर जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि पार्टनर का कौन सा बैलेंस ज्यादा है। देखो ए का क्रेडिट बैलेंस है 23,920 और डेबिट बैलेंस है 40,000। तो ए का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो आप पहले डेबिट लिख देना। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा ₹16,080। ए का डेबिट बैलेंस ज्यादा है ₹16,080, यानी ए को ज्यादा पैसे मिल गए थे, उससे हमें 16,080 रुपए वापस लेने हैं। अब बी का बैलेंस चेक करते हैं। देखो बी का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है 40,920 और डेबिट बैलेंस है 26,667। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस से जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 14,000
253, ये इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब हम सी का बैलेंस चेक कर रहे हैं, सी का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो सी का बैलेंस भी हम लिख देते हैं क्रेडिट, और इसका डिफरेंस आएगा 1827 और यहाँ डिफरेंस आएगा निल। तो देखो अब आप इजीली रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर पाएंगे। डेबिट किसको करना है, ए को डेबिट करना है, बी और सी को क्रेडिट करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पार्टनर के फिक्स कैपिटल हैं, तो यहाँ पर जब हम एंट्री पास करेंगे तो पार्टनर के करंट अकाउंट को दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इज करंट अकाउंट डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट ₹16,080 टू बी's करंट अकाउंट ₹14,253 टू C's करंट अकाउंट अमाउंट इज ₹1827। नरेशन होगी एडजस्टमेंट मेड फॉर ओमिशन, क्लियर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा से ध्यान से एक बार समझ लेना इस क्वेश्चन को। मैं साइड हो रही हूँ, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। दोनों ही क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, इसलिए तीसरा क्वेश्चन आज मैं नहीं करवा रही हूँ, कल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी। होपफुली आप मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देख रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे के क्वेश्चंस लूंगी। थैंक यू सो मच।